नमस्कार, आप देख रहे हैं द 11 टॉप और मैं हूं निखिल। और ये खास पंचायत हमने रखी है उन छात्रों के साथ में जो फिलहाल ईस्ट और वेस्ट की जो खींचतान चल रही है यूक्रेन में, उसके बीच फंस गए हैं मझधार में। दर्शक जानते ही हैं, यूक्रेन एक ऐसा देश है जो पिछले लंबे समय से रूस के साथ उसकी खींचतान चल रही है। रूस ने यूक्रेन के हिस्से पर अवैध कब्जा भी कर लिया है, जिसे हम क्रिमियन पेनिनसुला कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी रूस के जो विस्तारवादी मंसूबे थे वो अभी पैसिफाई हुए नहीं हैं। वो उस पर लगातार आगे बढ़ रहा है। एक लंबी इंसर्जेंट वार चली आ रही है यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पे, और वहां पे समर्थन ऐसा कहा जाता है कि जो रेबेल्स हैं उसको रूस का है। ताजा स्थिति यह है कि 2 साल पहले जो सरकार यूक्रेन में आई है वो रूस को लेकर के उतनी उदार नहीं है, और रूस का ये डर है कि वो नेटो की तरफ झुकता चला जा रहा है, यूरोप की तरफ झुकता चला जा रहा है, वेस्ट की तरफ झुकता चला जा रहा है। और इसीलिए अब यूक्रेन की सभी सीमाओं पे रूस की जहां जहां से लगती है उन्होंने एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है, और यूक्रेन को डर है कि उस पर हमला भी हो सकता है। इसकी जियोपॉलिटिक्स पर हम लगातार हमारे जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, चाहे वो दुनियादारी हो, चाहे वो हमारे बाकी न्यूज़ वीडियोस हैं, उनके थ्रू दर्शकों को बताते रहे हैं। ये लाइव वीडियो खास हमने इसलिए किया है ताकि हम उन छात्रों से आपको मिला सकें, उन छात्रों की बात आप तक पहुंचा सकें जो भारतवंशी हैं, यूक्रेन में पढ़ने गए हैं, और इस जियोपॉलिटिक्स में उनकी पढ़ाई और उनका जीवन अब फंस गया है। पहले हम उन लोगों से मिल लेते हैं जो जो हमसे मिले हुए हैं। आप लोग एक एक बारी बारी से मैं नाम लेता हूं और आप अपने बारे में बताइए, और फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हेलो प्रणव, सबसे पहले आप ही से बात शुरू करते हैं। आप कहाँ पर हैं प्रणव? हेलो सर, नमस्कार। मेरा पूरा नाम है प्रणव तेवतिया। मैं 5th ईयर में हूँ सर, यूक्रेन में। आपको एक मैं थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दूं कि यूक्रेन में 24 ओब्लास्ट हैं, 27 जी। रीजन्स हैं। तो हमारा जो ओब्लास्ट है उसका नाम है ट्रांसकार्पेथिन। उसे नॉर्मल यहाँ की रीजनल लैंग्वेज में जगरपातिया रीजन बोलते हैं। तो वो जो रीजन है बिल्कुल वेस्टर्न कॉर्नर पे है। तो हमारे जो सिटी है उसका नाम उस्गरोड है। तो जो उस्गरोड सिटी है उस वो मतलब यहाँ से हमारे पास से हंगरी और पोलैंड, इन ये काफी पास में है। तो हमारा वेस्टर्न कॉर्नर है एकदम, यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट। हमारा सिटी का नाम उस्गरोड है, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम उस्गरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अच्छा फिलहाल मैं आप यूक्रेन में ही हूँ। हाँ जी। अच्छा, अभी आप वहीं सारे ही छात्र जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सब लोग हाँ अभी जी। यूक्रेन से ही हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। अजीत जोसेफ हैं। अजीत जोसेफ, आप कहाँ पे हैं? Hello, my name is हेलो। Ajit Joseph. I am from Kerala and now studying sixth course in Ushgadod National University. तो अजीत, आप यूक्रेन के अंदर कहाँ पे हैं? क्या बता उस यूक्रेन की ज्योग्राफी में हम आपको कहाँ प्लेस करें? To the western side itself, I live in the Transcarpathian region. अच्छा, ये यूक्रेन के पश्चिम की तरफ है। रिलेटिवली सेफ। Yeah, relatively safe here. Nothing पुष्पेंद्र to. हैं। हेलो पुष्पेंद्र। हेलो सर। मेरा नाम पुष्पेंद्र अष्टवाल है और मैं भी 6th ईयर में पढ़ता हूँ। और मैं भी उस्गरद नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जो कि वेस्ट साइड में है। अच्छा, और सूरज और पवन साथ में हैं। आप लोग दोस्त हैं, भाई हैं? ना ना जी दोस्त दोस्त है। हैं। और यहाँ कहाँ के से मिले। हुए आप लोग? मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से हूँ। हम्म। और मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं भी 6th ईयर का छात्र हूँ और उजग्रोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ। और मेरा नाम पवन यादव है। मैं भी 6th कोर्स में हूँ यहाँ पे, और उशग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी से और पंजाब से हूँ। अच्छा, और विकास? सर मेरा नाम विकास है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे उजगरड में। अच्छा, हम मतलब आपके कंसर्न्स जरूर समझेंगे, लेकिन जैसे मेरे लिए भी इस बातचीत से पहले मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। मैं सूरज और पवन से बात कर रहा था कि इंडिया से मेडिसिन की पढ़ाई के लिए इतने सारे लोग यूक्रेन और रूस भी जाते हैं। तो मतलब हम चाह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति हमें पहले समझाए कि मेडिसिन की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाने के पीछे क्या आइडिया है, और फिर आपके कंसर्न्स पर आते हैं। सूरज, आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली इंडिया में हम जानते हैं कि सीटें कम हैं और लोग एस्पायरेंट जो भी हैं मतलब उनकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो वहां पे अगर उन्हें नहीं मिलता तो सेकेंडरी ऑप्शन चूज करते हैं फॉरेन। तो फॉरेन में भी हम अमेरिका, इंग्लैंड और इन कंट्रीज में इसलिए नहीं जाते, वहां के कॉस्ट ऑफ लिविंग और फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ये सोवियत संघ के जो मतलब कंट्रीज हैं उसमें थोड़ा इजी होता है, एडमिशन प्रोसेस भी इजी है और फीस भी ठीक है। और वैलिड भी है, पूरे यूरोप में आप कहीं भी मतलब जाके प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर सकते सकते हैं। हैं। और हाँ, तो इसलिए बच्चे मतलब चाहते हैं कि इस कंट्री में आके और यहाँ से ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं।
तो जो पुराने जो सोशलिस्ट जो पुराने सोवियत रिपब्लिक्स, माफ कीजिए, वो सब जगह आप लोग जाते हैं या स्पेसिफिक एक चॉइस रहती है कि रूस ही जाना है या यूक्रेन का ही बेहतर है? ना, ऐसा है कि स्टूडेंट के ऊपर है, जहाँ पे उनको अच्छा लगे, जैसे यूक्रेन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया और मतलब जॉर्जिया, और उधर चाइना भी पहले जाते थे, लेकिन अभी सेंसन लग गया है, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब वहां आप नहीं जा सकते हैं। बाकी कुछ बच्चे नेपाल और बांग्लादेश भी जाते हैं, लेकिन वो उतना कॉमन नहीं है, ज्यादा यूक्रेन और रसिया और फिलीपींस, अच्छा ये सबसे ज्यादा मेन चॉइस में रहते हैं स्टूडेंट्स का, अच्छा। क्योंकि और यहाँ खर्च की और स्टडी भी मतलब अच्छी, इसलिए बच्चे अच्छी, यहाँ। और कितना खर्च हो जाता है, मतलब एक एवरेज आपको कितना, एक साल में कितना पैसा लग जाता है? जैसे एक स्टूडेंट की फीस लगभग $40 to $100 विद क्या इंश्योरेंस के, और प्लस आप फूड एंड लॉज अलग रहेगा। अगर आप फ्लैट मतलब बाहर लेके रह रहे हैं तो अलग उसका कॉस्ट होगा, और आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसका अलग कॉस्ट होगा। तो अब ये रुपए में कितना हुआ? मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर रुपए है। में मतलब लगभग एक एवरेज अगर लगाया जाए, लगभग 3 लाख रुपए फीस है, और 1 से 1.5-2 लाख रुपए और खर्चा आ जाता है, तो टोटल 5 लाख रुपए पर ईयर, और 6 साल का कोर्स होता है, तो 6 5 30 नियर अबाउट 30 lakhs अप्रोक्सीमेटली हम लगा और ये सकते हैं। भारत से सस्ता आप बता रहे हैं? भारत से भारत में तो एक साल की फीस ही 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, और वो एडमिशन भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उस कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग मतलब यूक्रेन में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये टेंशन कोई आज से तो शुरू नहीं हुई है, काफी लंबे टाइम से रूस और यूक्रेन की एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है। जो क्रिमियन पेनिनसुला वाली जो पूरी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, फिर जाके उन्होंने हथिया भी लिया, उस टाइम से ही मतलब प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आप लोग रिलेटिवली इससे दूर रहे इस सारी गड़बड़ से? अभी कुछ दिन तक ही हम दूर थे। आज अगर सुबह इंफॉर्मेशन आई, जैसे हम उठे, रोज हम चेक करते हैं जनरली इंटरनेट पे, लेकिन कुछ विशेष नहीं होता, क्योंकि हम जिस साइड में थोड़ा सेफर एरिया है। तो क्या हुआ कि हम सुबह उठे और हमने देखा जेलेंस्की का भी बयान आया, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और भारत गवर्नमेंट से, एम्बेसी से भी मतलब कि आया, एडवाइजरी आई, तो एडवाइजरी आई जस्ट कि मतलब आप अगर मतलब चाहते हैं तो आप जा सकते हैं टेम्पोररी, मतलब उन्होंने कोई क्लियर कट कोई बात नहीं की। तो स्टूडेंट इस बिहाफ पे भी कंफ्यूज है कि मतलब जाए कि ना जाए, क्योंकि उसमें क्लियर कट कोई आदेश जैसा नहीं आपको जाना ही है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे आदेश दिया है जी। उस तरीके से एडवाइजरी ये मतलब क्लियर कट नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज है। और इसके पहले जो मतलब 2013-14 में जो अटैक किया था क्रीमिया और क्या लुगांस्क को मतलब अपने कब्जे में लिया, उनके वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ट्रांसफर होके जब आए थे, तो हम उन लोगों से मिले थे। उन्होंने बताया था कि मतलब क्या कंडीशन थी वहाँ पे, कैसे अटैक हुआ था, कैसे इवैक्यूएशन किया गया, कैसे उनका इफेक्ट हुआ, मतलब एजुकेशन भी इफेक्ट हुआ, तो वो चीजें हमें ऑलरेडी पता थी, तो वो टेंशन था। लेकिन इस साइड में ऐसा कोई बातचीत, क्योंकि ये थोड़ा यूक्रेनियन एथनिसिटी ज्यादा है, और जो ईस्ट साइड है वहां पे थोड़ा सा प्रो रशियन भी, वहां पे रशियन यूक्रेनियन जो दोनों साथ रशियन रहते हैं, एथनिसिटी जहाँ तो ज्यादा है वहां पे ज्यादा इंसर्जेंसी है, ऐसा कह लें। जी। बाकी ये साइड जो है, ये क्योंकि हंगरी, स्लोवाकिया और मतलब इस साइड के जो यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे स्टूडेंट को उतनी ज्यादा अभी तक ये आने के बाद ही थोड़ा पैनिक हो गया, घर से फोन आने लगा, क्योंकि और इंडियन मीडिया में भी दिखाने लगे, तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है जनरली। लेकिन इस एरिया में उस तरीके का कोई माहौल नहीं है कि मतलब बच्चे डरें, अनसेफ महसूस करें। तो ये जो बाकी देशों का जिन्होंने आप नाम ले रहे थे कि जिन्होंने एक क्लियर एडवाइजरी दी है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्या वैसे बच्चे अभी चले गए हैं या अभी भी आपके डॉर्म्स में, हॉस्टल्स में हैं? शायद हमारे यूनिवर्सिटी में इजराइल के कुछ बच्चे हैं, लेकिन हमने अभी देखा नहीं खुद गए हैं। लेकिन जनरली जो क्यू और उधर उस साइड मतलब ईस्ट साइड में जो बच्चे रह रहे हैं, शायद वो गए होंगे, क्योंकि हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन जो वहां पे के नागरिक हैं वो गए हैं, उनके बारे में पता चला। और इस तरह की आपके पास कोई जानकारी पहुंची है कि मान के चलिए यदि आपको लौटना पड़ता है तो फ्लाइट्स कौन करवाएगा, वो खर्चा कौन उठाएगा, वो अरेंजमेंट कौन देखेगा? एम्बेसी से कोई संपर्क है आप लोगों का? मुझे लगता है और किसी को बोलना चाहिए, मैं ही अकेले बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एक एक करके, जैसे पुष्पेंद्र हुए या विकास हुए, कोई बता सकता है? अभी तक तो मतलब जैसे न्यूज मिला है उस हिसाब से, जैसे हम कोरोना काल में भी यहाँ थे, तो जो भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो उन्होंने चलाया था एविक्यूएशन का, उसमें उन्होंने पूरा पैसा लिया था,
बल्कि जो नॉर्मल फ्लाइट से उससे भी ज्यादा लिया था। तो इस हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि भारत सरकार ऐसे कोई इवैक्यूएशन का कोई प्लान बनाया है। उन्होंने जस्ट एडवाइजरी कर दिया कि आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। उनका कोई मतलब ऐसा कोई क्लियर कट और रिस्पॉन्सिबल कोई वो नहीं आया है। बच्चे बल्कि नाराज भी हैं, क्योंकि आज ही जेलेंस्की का बयान आया और आज ही इन्होंने एडवाइजरी दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने तुरंत फ्लाइट कराए चले गए, ऐसा हो नहीं सकता। और फ्लाइट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए पहले से ही प्लान करना हाँ, पड़ता मैं है। वही और सोच रहा सरकार था की कि तरफ से मतलब कि जैसे पुष्पेंद्र इसमें ऐड करें कि एक्चुअली सर जी विकास। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है जैसे कि अचानक आज एम्बेसी से सुबह सुबह नोटिफिकेशन आया, तो अब क्या है कि हम करंटली एक साथ फ्लाइट तो करा नहीं सकते, और कराएंगे जैसे कल की आफ्टर नेक्स्ट डे की कराएं तो फ्लाइट बहुत महंगी है। तो कोरोना कोविड पीरियड में क्या हुआ था, इवैक्यूएट किए थे गवर्नमेंट ने, तो अचानक तब आप फ्लाइट लोग कराएंगे वो लौटे थे महंगी। इसी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं पूछना ही चाह रहा था कि कोविड में कैसा हुआ था, हाँ मतलब जी। कोविड में आप तक कैसे जानकारी पहुंची कि अब फ्लाइट्स हैं, इस फ्लाइट में आपको जाना है और इतना पैसा लगेगा, ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ? मतलब मैं यही ये पूछने का मतलब यही है कि जो कंट्री में लोग बैठे हुए हैं वो ये समझें कि बाहर आप लोग जो भारतवंशी हैं उनसे सरकार कैसे कम्युनिकेट करती है, आपको मालूम कैसे चलता है कि एम्बेसी आपसे ये चाह रही है या ये कह रही है, या आपको कोई काम पड़ता है तो आप एम्बेसी से कैसे संपर्क करते हैं, या चले जाते हैं, फोन करते हैं, मेल करते हैं, आप कांटेक्ट में कैसे रहते हैं? एक्चुअली सर विकास। जो एम्बेसी है यूक्रेन, एक पेज होता है फेसबुक पे, उसका पेज है ट्विटर पे, तो वहां से हम डेली अपडेट लेते रहते हैं। अच्छा, और आपको अगर कोई काम पड़ता है, जब जैसे अभी अभी आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि हम कैसे जाएंगे, या हम रुकें या नहीं रुके, रुकना ठीक रहेगा नहीं रुकना ठीक रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस एंटरटेन करने के लिए एम्बेसी में कोई है? हाँ जी, उनको हम कॉल कर सकते हैं, कॉल पे जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है सब सॉल्व करते हैं। और वो प्रॉम्प्ट रिस्पांस होता है, मतलब सुनवाई होती है तुरंत? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं एम्बेसी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? अभी सर जो एक्चुअली भी हमारा उनकी मंशा हो, कम से कम वो क्लियर बताएं कि हमें जाना है कि नहीं जाना, रुकना है कि नहीं, कंफ्यूज ना करें। क्योंकि इसमें तो उन्होंने जस्ट टेम्पोररी यूज कर दिया, और जिनको जाना चाहें तो इससे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि वो क्या करें। क्योंकि हमारा तो 6 ईयर है, जस्ट 3 and 4 month लेफ्ट है पूरे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सो मेरे हिसाब से कि उनको एक क्लियर बात करनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ विकास, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, जैसे कि अभी हमारे 2-3 महीने का कोर्स बचा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हैं जाएं ना जाएं, और फ्लाइट करा भी लें तो ये भी हम श्योर नहीं है कि कल को एयर स्पेस बंद हो जाए, अगर हम फ्लाइट कराएं भी और फिर एयर स्पेस बंद हो जाता है तो तब भी हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी क्लियर कट कुछ नहीं है कि क्या करना चाहिए सिचुएशन। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है अभी दो लोगों से बात करके, कि आप क्लैरिटी चाहते हैं कि आपको रुकना है या नहीं रुकना है। हाँ जी, हाँ जी। यूनिवर्सिटी से आपकी कोई बातचीत हुई है कि आप लोग बाहर से आके विदेशी नागरिक हैं वहां पे और आपको जाना पड़ सकता है वापस, तो आपके कोर्स वर्क का क्या होगा? कोर्स वर्क या तो सर ऑनलाइन क्लासेज होंगी, यूनिवर्सिटी से हमें मैसेज मिला है कि आप टेम्परेरी बेसिस पे जा सकते हो, और जब अच्छा, ये सब उन्होंने कुछ कहा सही है। होगा तो आप लौट सकते हैं। हाँ जी। और ये सारे ही कोर्सेज पे और आपकी डिग्री की वैलिडिटी और जो भी मतलब जो फॉर्मेलिटीज हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? अब सर ये तो फ्यूचर ये हाँ। चीज डिसाइड नहीं कर हम नहीं सकते। बता यही तो सकते सर मेन अनसर्टनिटी है इसमें। बिकॉज मतलब कोई अगर रिस्पॉन्सिबल अगर वो रिस्पॉन्स आए तो हमें उससे कुछ पता चले। ऐसे तो हम ये भी नहीं जानते कि जाने के बाद हमारी डिग्री का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, क्लासेस कैसे मैनेज होंगी, यूनिवर्सिटी हमारे ऊपर क्या, मतलब कि हमें डायनेमिक्स ही नहीं पता इसका। सर जैसे 2-3 महीने बाद हम एग्जाम होने वाला है, जो फाइनल एग्जाम उसे क्रॉक कहते हैं। सपोज सर हम चले जाते हैं और सिचुएशन और खराब हो जाती है, तो सर अगर हम वो एग्जाम नहीं देंगे तो हमें डिग्री नहीं मिलेगी, तो वो सिचुएशन कैसे मैनेज होगी? इसी वजह से सर सपोज 5th ईयर तक वाले तो चले जाएंगे क्योंकि उनका एग्जाम नहीं है, लेकिन फंस जाएंगे मेनली 6th ईयर वाले। क्योंकि सर उसके बाद तुरंत इंडिया जाने के बाद हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर हमारा मेन एमसीआई का एग्जाम होता है, और बिना डिग्री के सर वो हो भी नहीं सकता। मेडिकल काउंसिल की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और वो एग्जाम मतलब आपकी डिग्री को वैलिडिटी दिलवाता होगा मेरे ख्याल इंडिया हिंदुस्तान के में। अंदर जी। तो आप प्रैक्टिस और अच्छा, ये डिग्री आपको मिलेगी, उसके बाद आप एमसीआई का एग्जाम देंगे और उसके हाँ बाद जी, आप लोग एलिजिबल होंगे उसके इंडिया में बाद हमें प्रैक्टिस। इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है, और लोगों से भी समझते हैं। प्रणव, हेलो प्रणव। हाँ जी सर बोलिए। वहां पे अभी लोकल्स का क्या हाल है, मतलब आप लोग कितना इंटरेक्शन है आपका वहाँ, जो लोकल पॉपुलेशन है, यारी दोस्ती सर होती है या फिर लोकल्स आप की लोग मैं डाउन बात में कर रहते हैं? जी सर, मैं आप लोकल्स की आपसे बात करूं तो मेरे ओनर
जिसमें मैं यहाँ पे छोटे घर होते हैं उनको डोम बोलते हैं, मैं उसमें रहता हूँ, तो मेरी ओनर आगे वाले हाउस में रहती है। तो सर सेम सिचुएशन है, कोई वॉर कंडीशन बनती है इंडिया में भी, तो लोकल्स को जितना पता रहता है वही सेम सिचुएशन यहाँ के लोकल्स की है। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इनको भी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स इनके थ्रू ही आती है। तो ये भी बेचारे एक ऑरा में है, डिलेमा में है, 50-50 वाली चांसेस है। तो एग्जैक्ट चीज किसी को नहीं पता है सर। एग्जैक्ट चीज तो जो मेन ऑफिशियल्स हैं, यूक्रेन प्रेसिडेंट या व्लादिमीर पुतिन, उन्हें पता है। तो लोकल्स की बात तो सर ये रही। हाँ, इंटरेक्शन है। हाँ जी, इंटरेक्शन आप लोगों का है। और हाँ जी, और तो सर हाँ बताइए। हाँ, तो वहां पे जो मतलब जनरल नॉर्मल काम होता है, बिजनेस हुआ, बाजार हुए, या जो सरकारी दफ्तर हैं, ये अभी सुचारू चल रहे हैं, या फिर जो एक मतलब, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हिंदुस्तान में जंग और जंग से मतलब एक भुगत रहा देश कैसा होता है उन्होंने सिर्फ फिल्म में देखा है, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी वहाँ हालात कैसे हैं, आम लोग कैसे रह रहे हैं? सर आम लोग की जो गतिविधियां हैं, रोज विचार के जो काम है, बिल्कुल आम तरीके से हो रहे हैं। कुछ भी वॉर का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, जो हमारा रिलेटिव रीजन पीस है। है। हाँ जी, बिल्कुल पीस है। वही है सर, सब कुछ अपने तरीके से हो रहा है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, वो कोविड के उसके ऊपर है, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो रेड जोन में है, तो क्लासेस ऑनलाइन है। हाँ जी, तो बाकी सब चीज नॉर्मली हो रही है। बस वो ये न्यूज वगैरह देखते हैं सब लोग, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उसके उस चीज से अफेक्ट होती है, मेंटल पीस अफेक्ट होता है बेसिकली। और जो आप ये रेड जोन बता रहे थे, ये जोनिंग कैसे हुई है? सर ये जोनिंग होती है ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। ये डिपेंड करता है कि डेली बेसिस पे कितने केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के। अच्छा, ये कोविड वाली जोनिंग है? हाँ जी, कोविड वाले जोन है सर। हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है। हाँ जी, तो वॉर का कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल पीस है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन, अपने गवर्नमेंट जॉब्स, जो डेली काम है, सारे बिजनेस वगैरह सब नॉर्मली चल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है सर। और वहाँ का मतलब जहाँ पे आप है, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हाँ मुख्य जी पेशा मतलब जनरली लोग क्या करते हैं वहाँ? सर, जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ का मुख्य पेशा सर मेन बिजनेस है लोगों का अपना, वही बिजनेसमैन है सर। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे रिपब्लिक पार्टीज है कम्युनिस्ट वाली, तो मेन बिजनेस है सर अपने अपने। हाँ जी, तो जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, और हाँ जी, मतलब आपके घर वाले तो न्यूज़ चैनल देखते ही होंगे, और इंटरनेशनल न्यूज़ तो जरूर देखते होंगे, बच्चा बाहर है, बिल्कुल। और हाँ आज जी एडवाइजरी भी आई है, तो घर से कोई फोन वोन अभी बात हुई है सर, आपकी? घर से फोन की बात कह रहे हैं, अब आप ये मान लीजिए हर आधे घंटे में फोन आ रहा है। और किस तरह की तो चिंताएं हैं उनकी? सर चिंताएं उनकी ऐसी हैं, वो ये चाह रहे हैं हमसे कि तुम घर आ जाओ वापस, चाहे कुछ हो, आगे कोई कुछ भी हो, तुम सबसे पहले घर आओ, उसके बाद में कुछ कहो। पर फिर हमारा भी, हम एज अ डॉक्टर हम कामली उन्हें डील करते हैं, उन्हें बताते हैं पेशेंटली कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम उन्हें कहते हैं कि हमारा जो रीजन है, ट्रांसकैपेथियन रीजन है, जगरपाती रीजन है, हम बिल्कुल सेफ है। क्योंकि सर ट्रैवलिंग में भी एक प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई का बहुत डिस्टर्ब होता है। और सर करेक्ट। डॉक्टर बन रहे हैं तो पढ़ाई जो रूटीन होता है ना, वो बहुत हैम्पर होता है इन सब चीजों में, टाइम वेस्टेज। तो एक रूटीन होता है, जैसे हम रह रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल यहाँ की बनी हुई है। फिर 2 दिन तो हमें ट्रैवलिंग में ही लग जाते हैं, यहाँ से कीव जाएंगे पहले ट्रेन में, 16-17 घंटे ट्रेन में, फिर आगे फ्लाइट, फिर मान लो कोई फ्लाइट हो जिसमें स्टॉप हो कहीं पे, 10 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का वो टाइम। तो सर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आदमी ये इतना क्विकली नहीं हो पाता कि जाना है ऐसे ऐसे, है ना सर, बात ये है। मतलब आपके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि आप घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब सर छुट्टी ये जाने जैसा डिसीजन, नहीं? हम्म। हाँ जी, अगर वॉर की सिचुएशन बनी सर, तो फिर तो क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, फिर तो जाना पड़ेगा। अगर कोई हमें, हमारे इंडियन ऑफिशियल से ब्यूरोक्रेट्स को इन्फॉर्मेशन पे आएगी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आज सुबह आया है, सुबह इन मॉर्निंग उन्होंने एम्बेसी ने डाला है, तो उसमें 50-50 वाले केसेस हैं। आपको मेरे सीनियर से बता ही दिया, डॉक्टर सूरज, डॉक्टर विकास वगैरह ने ये बता ही दिया आपको कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो रुकना चाहता है वो रुक सकता है। बात ये है ना। क्योंकि सर हर जगह पॉलिटिक्स होती है अपनी, जैसे रशिया है और इंडिया रिलेशंस अच्छे हैं, यूक्रेन और इंडिया के बहुत भी अच्छे हैं। रिलेशंस अच्छे हैं बहुत, जी। इंडिया और यूक्रेन के भी अच्छे हैं। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की लास्ट ईयर इंडिया भी गए थे दौरे पे अपने। तो सर ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, तो इनको अपने रिलेशंस भी मेंटेन रखने पड़ते हैं। करेक्ट। तो हर चीज अपने हिसाब से होती है सर, है ना। तो फिर वो एक का साइड नहीं दे सकते किसी एक की एक साथ, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स तो रशिया में ही पढ़ रहे हैं, है ना सर। ठीक है। हाँ तो जी, हाँ जी, तो एक मतलब जो अभी भी मतलब आपकी भी डिमांड यही रहेगी कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, है ना, कि हाँ आप जी। अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और और ये आप चाह रहे हैं कि सरकार बताए तो बेहतर है।
हाँ जी, सरकार बताए तो बेहतर है सर। हमारे यहाँ पे एज मेन हमारे वो है, मतलब गार्जियन टाइप है यहाँ पे, जिनके थ्रू हम आते हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं, हम मेन डॉक्टर हैं, इंडियन हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, वो है डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लन। वो उन्होंने भी आज सुबह मैसेज डाला है। थोड़ा थोड़ा समझाएंगे ये कॉन्ट्रैक्टर वाला सिस्टम क्या होता है? सर सिस्टम इसमें ये होता है कि हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं यूक्रेन में, जो यूनिवर्सिटीज है हमारी। हाँ जी, तो बीच में जो मीडिएटर होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि तुम कैसे एडमिशन लोगे, तुम कैसे यहाँ पर पहुंचोगे, तुम्हारा वीजा कैसे लगेगा, तुम्हारी जो स्टार्टिंग में जो तुम्हारी जो सारी एकोमोडेशंस होती हैं, यहाँ पे लोकल्स के साथ तुम इंटरेक्ट कैसे करोगे। तो जो मीडियम है, जो हेल्पिंग वाला जो मीडियम है, वो है वो यहाँ पे हमारे सिटी में, उस ग्रोड में। हाँ जी, तो फिर तो उन्होंने सर भी जैसे कि जैसे एक सर एम्बेसी है, वो तो पूरे ऑल ओवर यूक्रेन काम करते हैं। तो सर जैसे हर टीम में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो हम जैसे सब हमें कोई हेल्प चाहिए, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं। तो एम्बेसी से पहले हेल्प करने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनसे हम कोई भी हेल्प हो तो ले सकते हैं। ठीक है, और उनसे क्या बात हुई? आप बता रहे थे, प्रणव बता रहे थे कुछ। एकोमोडेशंस होती हैं यहाँ पे लोग। सर वो उन्होंने भी आज सुबह डाला है कि बिल्कुल क्लियरली स्टूडेंट्स को बताया कि पैनिक करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूरा हमें एश्योर किया है कि कुछ भी अगर होता है तो हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमें हर तरीके से हेल्प करेंगे, उन्होंने कहा है ये। पर जब भी उनको कोई भी एम्बेसी ऑफिशियल जो भी उन्हें कुछ गाइड करेगा या बताएगा आगे, तो वो फर्स्ट फुट आगे रख के हमारी हेल्प करेंगे। इवैक्यूएट करना हो हमें, चार्टर प्लेन्स जो भी है वो करेंगे, पूरी एकोमोडेशंस हमारे लिए अवेलेबल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, हाँ जी, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। पुष्पेंद्र है। हाँ जी, बिल्कुल। पुष्पेंद्र, आप भी इसी कॉलेज में हैं? हाँ जी सर, सेम कॉलेज। अच्छा, और अच्छा, ये मेरे ख्याल एक ही कॉलेज के हमारे पास में सारे बच्चे हैं। हाँ जी। यस, अजीत भी। पुष्पेंद्र, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आप लोग तो पढ़ने के लिए वहां पे यूक्रेन में गए हुए हैं, वहां पे इंडियन सिटीजन्स कितने होते हैं, कितने बसते हैं? क्या किसी काम से इंडियन सिटीजनरी भी आपको वहां दिखती है? जैसे जनरली हिंदुस्तानी हर जगह होता है, क्या यूक्रेन में भी है ऐसा, या फिर बहुत कम थोड़े होते हैं? नहीं, मेनली जो यहाँ का कैपिटल है की, वहां पे तो बहुत ज्यादा इंडियंस है जो मतलब वर्क के लिए भी आए हुए हैं। और मेनली तो स्टूडेंट्स है, वो भी मेडिकल फील्ड के, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिसिन का जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड, वो काफी अच्छा है। हाँ, और बाकी जो कीव और मेन सिटीज हैं, वहां पे वर्क परमिट के लिए भी लोग आते हैं। और क्या उन लोगों से भी मतलब ऐसा कोई ग्रुप, क्या उनके साथ भी आप लोग सोशलाइज करते हैं कभी? हाँ, या टच में रहते हो? हाँ, कीव में एक दो बार बात हुई है वहां के लोगों से, जो वहां पे मतलब हमारे लोग पढ़ रहे हैं, दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी ऐसा ही नॉर्मल ही है अभी तो, कुछ ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। जो रोज जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है, बट डर का माहौल बहुत है बस। हाँ, मतलब और इस एडवाइजरी के बाद मेरे ख्याल उनकी भी चिंताएं आप लोगों जैसे ही होंगी। हाँ। अच्छा, ये मुझे समझना था, मुझे नई जानकारी है कि किस तरह मेडिसिन की पढ़ाई में ये सारी चीजें एडजस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई त्रासदी होती है जिसमें आपका कॉलेज या आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं पढ़ाई, तो क्या इसका कोई रेमेडी होती है? क्या एक बच्चा जो अभी तक 5 साल 5.5 साल यूक्रेन में पढ़ा हो, क्या हिंदुस्तान आकर के कोई कॉलेज ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है? क्या उस तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, इफ बाय चांस उसकी जरूरत पड़ जाए आप लोगों को? सर मेनली इंडिया में तो अभी तक नहीं लगता कि मीन्स अगर आप यहाँ पे 5th ईयर छोड़ दो और नेक्स्ट ईयर इंडिया में कंटिन्यू करो, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आप अर्मेनिया, जॉर्जिया, फिलीपीन, अर्मेनिया, जॉर्जिया, बाकी यहाँ की कंट्रीज में कर सकते हो, लाइक यूरोपियन कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट ईयर से, जो ईयर आपने यहाँ पे खत्म किया। तो क्या इस तरह के कोई ऑप्शंस आप लोगों ने कंसिडर किए हैं? नहीं सर, अभी तो बस मतलब जो 2 मंथ्स बाकी है, 2। हाँ, मैं नहीं बिल्कुल चाहता कि ऐसा करना पड़े आप लोगों को, कभी भी नहीं, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट जो आपके जूनियर्स होंगे वो जरूर सोच रहे होंगे, जैसे आप लोगों का बहुत कम कोर्स वर्क अभी बाकी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2nd या 3rd ईयर में होंगे, अब उनके तो 3 साल की पढ़ाई बाकी है, और वो बहुत लंबा फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा है कि यूक्रेन में क्या होगा, कैसे होगा। हाँ सर, तो वो एक ऑप्शन रहता है, मीन्स अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है जो इनकेस जो कि ना हो, तो वो दूसरी कंट्रीज में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अजीत से बात कर लेते हैं। अजीत, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऐसी कोई चीज जो हमने पूछी नहीं हो लेकिन आप रखना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए इंडियन स्टूडेंट जो यूक्रेन में रहता है, और उसकी कोई समस्या जो अब तक हम कैप्चर नहीं कर पाए इस बातचीत में? आप हिंदी समझते हैं या फिर मैं अंग्रेजी में पूछूं? No, I can understand Hindi.
Well, I stay along with Suraj, so I learn more Hindi. So now I am staying in a hostel. In this hostel, there is students from Ukraine and also students from Hungary, Poland. All are there studying on different faculties like musical college or on in judiciary. They are learning. So I talked with them in the morning, and they told nothing to worry. Like everything is normal, and Ukraine doesn't want a fight with Russia or anyone. So all they want is just peace, and they are not worried. I asked them, "Are you going back to your countries like Poland or Hungary if any problem happens?" They told no, we will stay here because it's totally safe here. And even if anything happens, you don't need to worry. Everything will be safe. So they told me, and I feel comfort. Like they are also the same like us from different countries, and they are encouraging us. You guys no need to worry. So I feel safe here, and every locals they learning in the schools or institutions is normal here. Nothing due to war they are shifting their classes. It's not here. Everything is normal. Today they went to the classes. Not Some of them have online, and others having some offline classes on judiciary. So it's normal. Everything is locals' life and our life is normal here. But the news is सेकंड अजीत, मैं उतनी चीज का अनुवाद कर देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए जो नहीं फॉलो करते इंग्लिश। अजीत ये बता रहे थे कि वहाँ पे जुडिशरी में भी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी उनकी बातचीत होती है। मेडिसिन के स्टूडेंट वो खुद हैं। लगभग जो लोकल्स हैं और लगभग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसे ही चल रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत में आज भी वो कह रहे हैं कि क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन वालों की ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों की ऑफलाइन, और वो काफी संतुष्ट दिख रहे हैं मुझे जिस तरह से चीजें चल रही हैं। अजीत प्लीज कंटिन्यू। So it's here it's fine. And for Indian students, like today morning, we get the news and the office, like Pranav told, from the office also, they told us no need to panic. If any new news or anything comes, they will be there for helping us. So we are not worried much about the situation, and we are waiting. ओके अजीत, एक चीज बताइए कि जैसे जनरली हिंदुस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं, स्पेशली यूरोप, वो कहते हैं कि हमको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि जो लोकल्स होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, उनको वो उतने रेडिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। मतलब मैं रेसिज्म वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट लोग फेस करते हैं उस तरह की चीजें। यूक्रेन में किस तरह का माहौल है? आप लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाता है? कैसा बर्ताव आपके साथ होता है? Actually, I'm from South, so for me, the cold climate was very difficult to adjust with it. And I also don't know how to adjust, like how to wear clothes. You have to wear these different clothes on winter, and you have to walk on snow. So it was difficult for me. And also, the food system is totally different. But when I met some of Ukrainians, they were really helping me. They were teaching us how our culture. They knows our culture. Those who knows our culture, they are really helping. Some of them were little anger or some just like as you said racism because they don't know our culture, and for them they are thinking like we are Indians, so it means they know we Indians knows everything. Why they can't do, or we are not following the culture or no. But actually those who knows us, they know we don't know their culture, and we are trying to adapt to their culture, and they will help us. So it's just who don't know us and who knows us, they are two different people. तो अजीत ये बता रहे हैं कि उनका अनुभव दो तरह से रहा। एक, क्योंकि वो केरल से आते हैं और उनको यूक्रेन के ठंडे माहौल में एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। जिस तरह का टेम्परेचर वहाँ पे था, खूब बर्फ़ वहाँ पड़ती है, उसके लिए किस तरह के कपड़े पहनते हैं। और दूसरा, वो लोगों के साथ अनुभव बता रहे थे कि जनरली उनका अनुभव अच्छा रहा है। लोग समझते हैं कि हिंदुस्तानी क्या होते हैं, और ये स्टूडेंट्स हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो यूक्रेन का अपना कल्चर है, वहाँ की अलग संस्कृति है। छुटपुट अनुभव कभी इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, बट इन जनरल आप लोगों को अच्छी तरह वहां रिसीव किया जाता है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मोर और लेस हमारी बातचीत वहां तक पहुंच गई है जहां पे हम समझ गए हैं आपके इश्यूज। कोई भी एक चीज जो हम इस बातचीत से निकाल रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई कर दे आप लोगों के लिए इस पूरी सिचुएशन को, कि आप लोगों को वापस हिंदुस्तान आने की जरूरत है या नहीं,
आप लोग कैसे हिंदुस्तान आएंगे, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, कौन सी फ्लाइट्स होंगी, उसका किराया क्या होगा, आप लोगों को पे करना होगा, सरकार पे करेगी। और तीसरी चीज कि आप लोगों की डिग्रीज का क्या होगा, आप लोग जो पढ़ाई में जिनका बिल्कुल खत्म होने वाला है उन लोगों का क्या होगा, जो 5-5.5 साल जिनका हो गया है। और कोई चीज जो हम मिस कर रहे हो अब तक के और आप लोग ऐड करना चाहें, प्लीज। मुझे लगता है कि हम लोग लगभग सभी पहलुओं पे बात कर चुके हैं। और जी जहाँ तक यहाँ के लोकल का है, तो हम लोग सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आने के बाद सिर्फ भाषा की होती है, क्योंकि यहाँ लोग यूक्रेनियन बोलते हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमारा अंग्रेजी कितना कम्युनिकेशन। फॉलो करते हैं वहाँ? अंग्रेजी यहाँ पे टीचर्स को इंग्लिश आती है। आप अच्छा। जानते हैं कि यूरोप में लगभग सभी देश अपने अपनी लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी देते हैं। तो मेन मतलब हमने 6 साल में एक ही चीज फेस किया है, मतलब लैंग्वेज का जो बैरियर बैरियर। है वो काफी है। हाँ, तो यूक्रेनियन सीखने में हमें बहुत टाइम लगा। कुछ लोग सीख पाए, कुछ लोग ना भी सीख पाए, इंटरेस्ट की बात है। बाकी जिन्होंने भाषा सीखा उन्होंने ज्यादा कम्युनिकेट कर पाए, ज्यादा चीजें सीख पाए। और जिन्होंने भाषा उतनी अच्छी नहीं सीख पाए, सिर्फ उन्होंने टीचर्स से या जिनको इंग्लिश आती सिर्फ उन्हीं से बात हो पाई हमारी। तो यही एक समस्या, बाकी और कोई समस्या नहीं है। जहां तक कि अभी का सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए कि वो करें क्या। कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि हम जाएं कि ना जाएं। जैसे मान लो कोई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, दे कैन टेक द डिसीजन, बट फॉर अस ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम कैसे लें डिसीजन, जाएं कि ना जाएं। क्योंकि जी हमारे पास सिर्फ 2-3 महीने ही, और हमें स्टेट एग्जाम और यहाँ का क्रॉक एग्जाम देना है। तो दोनों एग्जाम देने के बाद ही हमें डिग्री मिलेगी। और डिग्री, उसी डिग्री के बिहाफ पे हमें इंडियन इंडियन जो एनएमसी के थ्रू एफएमजी जी। एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, उसको देने के लिए तभी हम एलिजिबल होंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा डर रहे हैं इस मामले में। और ये कुछ नए मतलब साथी आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जब ऐड हो रहे हैं, जो जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपने प्लीज म्यूट कर लीजिए, और फिर हम वन बाय वन आकर के आपकी बातें हम सबसे बात कर लेंगे और सबके इश्यूज को सुनेंगे भी। फिलहाल के लिए प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ सूरज, आप कुछ अपना आप कह रहे थे, आप अपने और कुछ लोगों के हमको कैमरा शायद बंद है, जिनका विजुअल हम तक नहीं पहुंच रहा है। प्लीज अपने कैमराज आप ऑन कर सकते हैं, जो जो लोग ऐड हो गए हैं इस बातचीत में। यहाँ जैसे मुझे पे शायद शिरीष पाठक दिख रहे हैं, मिल यश कालबेरे दिख रहे हैं, मानिक कर्णवाल हैं, एलन, आयुषी सिंह हैं, आयुषी। जी हाँ सूरज, अब बोलिए। तो जो सिचुएशन दिख रहा है, हम उसी के बिहाफ पे आज ही सिचुएशन थोड़ा टेंस हुआ हमारे लिए। अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे 20-30% चांस है कि होगा, नहीं होगा। जो भी हम लोकल से बात की, हमने एक दो लोकल लोगों से बात किया, और हमारे टीचर्स भी जब क्लास लेते हैं तो हम पूछते हैं उनसे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। टीचर्स कहते हैं डोंट वरी, ये कुछ नहीं होने वाला, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और ये भी जनरली सेफर एरिया है, इसलिए तो उतना पैनिक नहीं हो। लेकिन जब अमेरिका और इंग्लैंड, जब इन्होंने एडवाइजरी अपने सिटीजन्स के लिए किया, तो हम लोग थोड़ा सा पैनिक होने लगे कि क्योंकि इतनी बड़ी अबे तू कंट्री है अभी और कर ये दूंगा कोई तो क्या दिक्कत नहीं होगी अभी उसमें। उसमें हम लोग नहीं, जो टीम पे स्पेशल। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। सूरज अपनी बात पूरी कीजिए। जब अमेरिका और इंग्लैंड और जर्मनी और इजराइल वालों ने एडवाइजरी जारी की थी, तब तक भारत देश से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, कोई मतलब एडवाइजरी हमारे हमने बहुत वेट, आज आया जब जेलेंस्की का आया तब इंडियन गवर्नमेंट। तो इसके पहले से तो हम डरने लगे, थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि हो सकता कुछ हो ही, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड ये कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। इन्होंने जब दिया तो थोड़ा थोड़ा हम सिचुएशन को समझने लगे। लेकिन जब आज भारत की तरफ से भी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट ने जब बोला, जब उनका बयान आया, उसके बाद से थोड़ा सिचुएशन चेंज हुआ। सभी के मन में एक मतलब डाउट आने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो आप लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा और प्रॉम्प्ट आप लोगों से कम्युनिकेशन रहे, यूं चाहे भारत के दूतावास की तरफ से हो, चाहे भारत की सरकार की तरफ से हो। जी बिल्कुल। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं इस कॉन्वर्सेशन में, बहुत सारे लोगों के कैमरास बंद हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे ओवैस अली खान है। ओवैस, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपके जो बाकी छात्र हैं, आपके साथी पढ़ने वाले, उन्होंने
इन जनरल हमको मतलब एक आइडिया दिया है कि आप लोग किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आप लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन से। कोई चीज आप ऐड करना चाहें? जी सर अभी मैंने एक न्यूज देखी सर ट्विटर पे अभी कि फिलीपींस के जो बच्चे हैं वो फ्री एजुकेट हो रहे हैं, मतलब उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा। तो सर यही हमारी मांग है कि सर जितने भी जो भी देख रहा हो इंडियन गवर्नमेंट का, जो भी कोई भी कैलकुलेट्स वगैरह कुछ भी देख रहा हो, तो मतलब एटलीस्ट कम से कम फ्लाइट की प्राइस जो है अभी तो 1 लाख 2 लाख की तरफ जा रहे हैं, एटलीस्ट बिलो द 50,000 तो हूँ। आप चाहते हैं कि वाजिब किराया आप लोगों से ले लिया? जी सर। तो और ये 1 और 2 लाख आपने कब का चेक किया था? सर अभी हर घंटे प्राइस चेंज हो रहे हैं सर। अच्छा, अभी हम 2 दिन पहले चेक करे तो नॉर्मल प्राइस थे 14 से पहले, और अभी जब देख रहे हैं तो वैसे धीरे धीरे जैसे 1 घंटे बाद दोबारा चेक करते हैं तो प्राइस बढ़ते जाती है। तो ऐसा हिंदुस्तान में कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश अमरोहा से हूँ। अमरोहा से हैं। और आपको फ्लाइट पकड़नी होगी केएफ से। केएफ से कितना दूर है आप अभी? सर 600 किलोमीटर। तो पहले यहाँ से केएफ जाने सर यहाँ से पहले बाय बस जाना पड़ेगा, फिर अराउंड 8 आवर्स की जर्नी है, फिर वहां से कीव से फिर दिल्ली या फिर जहाँ से भी जाना। और कोई है? सर एक्सक्यूज मी सर, दिस मानिक आपकी आवाज आ रही है लेकिन मानिक आपका ना कैमरा नहीं शुरू है। हेलो। हाँ मानिक, अब बताइए, अब बोलिए। सर अभी लेकिन एक्चुअली हमने रिसेंट जो हमारे इंस्टाग्राम पे जो न्यूज आई है वो न्यूज ये आई है कि जो रशिया है वो अपने ट्रूप्स पुल बैक कर रहा है फ्रॉम द यूक्रेनियन बॉर्डर से। तो ये न्यूज सर हम कैसे मतलब ऑथेंटिक है या कैसे कंफर्म कर सकते हैं? बिकॉज ये 2-3 न्यूज चैनल पे सेम न्यूज आ रही है विद द वीडियो की वो लोग जो ट्रूप्स हैं वो पुल बैक कर रहे हैं अब रशिया यूक्रेन बॉर्डर से। समझ गया। मैं मतलब इस चर्चा के स्कोप से बाहर की चीज है, पर मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। इन जनरल आप फर्क करने में बहुत सक्षम होंगे, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज वो होंगे जो किसी देश में जो बड़े बड़े संस्थान जितने हैं रिकॉग्नाइज्ड, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। जैसे आप हिंदुस्तान के अखबार पूछेंगे, मैं बहुत इजीली आपको बता दूंगा कि आपको किसको फॉलो करना चाहिए, और वहां पे एक बड़ी संभावना है कि आप जो खबरें पढ़ेंगे वो सही भी होंगी। उसी तरह के आई एम श्योर यूक्रेन में भी अखबार होंगे जो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में छपते होंगे, रूसी अखबार हो सकते हैं अगर वहाँ के, और अंग्रेजी अखबार होंगे, और जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, रॉयटर्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जनरली वहां पे आपको कोई अपुष्ट जानकारी नहीं मिलेगी, और एपी हैं, बीबीसी हैं, तो इस तरह के जो समाचार माध्यम है आप उनको फॉलो करेंगे, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रह सकती है। अगर आप लोग ऐसी जगह पे हैं जहां पे काफी तेजी से स्थितियां बदल रही हैं, अगर आपको किसी चीज को लेकर के डाउट है, सबसे पहले आपका काम है कि आपके जो यूक्रेन में लोकल गार्जियन या कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे संपर्क कीजिए। अगर वहां आपको ऐसा लग रहा है कि ये उस लेवल से बड़ी चीज है, प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी जो वहां पे दूतावास है, एम्बेसी है, उसको किसी भी इमरजेंसी में। इसी नोट के साथ में हम इस बातचीत को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उन सभी छात्रों का जिन्होंने आकर के अपनी बात दिल ऑन टॉप को बताई है और हमारे माध्यम से हिंदुस्तान में और दुनिया में तमाम दर्शकों को बताई। दिल ऑन टॉप के 3 बड़ी डिमांड्स हमको समझ में आई। 1, आप लोग चाहते हैं क्लैरिटी हो कि आपके कोर्स वर्क का क्या होगा, वो कैसे पूरा होगा। 2, अगर आप लोग को यूक्रेन से वापस भारत आना है तो वो प्रोसीजर कैसा होगा, उसके लिए फ्लाइट्स कौन करवाएगा, उसका किराया कौन देगा, अगर आपको देना है तो कितना देना है, और आप चाहते हैं कि एक प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन चैनल से लगातार आपको अपडेट किया जाए ताकि आपके इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आपका इन्फॉर्मेशन, आप लोगों पर इन्फॉर्मेशन का जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है उससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से जो चीजें निकली हैं, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं चैनल से, वहां तक भी पहुंचेंगी और आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम होंगी। आप लोग प्लीज हमारे टच में बने रहिए लिलन टॉप से। अगर आपकी और कोई ऐसी समस्या आप लोग फेस करते हैं जो आपको लगता है कि आपको हमसे बांटनी चाहिए और हमारे माध्यम से पूरी दुनिया को बतानी चाहिए, तो आप टच में हैं धीरज जी से। इसी के साथ में इस बातचीत को हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने यूक्रेन से हमारे साथ इस बातचीत में शिरकत की है, और उन दर्शकों का भी जिन्होंने इस बातचीत को देखा है। थैंक यू। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। थैंक यू। बाय सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू।